अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइज डी फ्रीज़र आपको नज़र आ रहा है जिसकी बॉडी में काफ़ी आउटसाइड बॉडी में काफ़ी रस्ट लग चुकी है, जंग लग चुका है, काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा अंदर भी आपको दिखा देता हूँ, अंदर भी काफ़ी हद तक जो बॉडी है वो डैमेज हो चुकी है, जंग लग चुका है। दोनों साइडों में, दोनों खानों में ऐसे ही है और कस्टमर की डिमांड है कि हमें ये रिपेयर भी करके दें, दोनों खाने भी, आउटसाइड बॉडी भी। और इस ये नॉन इन्वर्टर डी फ्रीज़र है और इसे इन्वर्टर भी करके दें क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसे इन्वर्टर करके दें। तो इसे गाइज मुकम्मल रिपेयर करेंगे, इन्वर्टर बनाएंगे और मुकम्मल खानों में नई शीट लगेगी। मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे गाइज। उससे पहले जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। गाइज हमारे टेक्नीशियन जो हैं वो अंदर से पहले रिपेयर कर रहे हैं। एक खाने में पहले उन्होंने बॉक्स रखा है, अब दूसरे खाने में भी बॉक्स रखेंगे। ये हमारी वर्कशॉप है जो कि पाकिस्तान के सिटी लाला मूसा में मौजूद है। आपका कोई भी फ्रिज, एयर कंडीशन, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड काम हो या फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड काम हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो गए थे। तो गाइज इस खाने में भी बॉक्स बना हुआ है, ये भी हम लगा देंगे और आप देखेंगे कि जब ये रेडी होगा तो बहुत अच्छी हालत में आ जाएगा। तो ये इसका बॉक्स और दोनों खानों के सबसे पहले हम बॉक्स लगाएंगे और इसके बाद हमने इसे उल्टा करके वर्कशॉप के अंदर रख लिया है क्योंकि नीचे की बॉडी जो है उसका भी एक मुकम्मल बॉक्स बना हुआ है, वो हमारे टेक्नीशियन जो है इसे फिक्स कर रहे हैं। तो गैस जैसे ही ये नीचे वाला खाना जो है ये फिक्स हो जाएगा, इसके बाद इसके कंप्रेसर की बारी आ जाएगी। तो कंप्रेसर वगैरह हमने निकाल दिया हुआ है पुराना, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और गेज भी आपको दिखा देता हूँ। इसके जो इंटरनल पाइप है उनको हमने प्रेशर दिया हुआ है ताकि अगर कोई जगह से ये लगाते हुए डैमेज हो तो हमें पता चल जाए। ये इसका पुराना कंप्रेसर था जो हमने इसमें से निकाला था, ये भी डेड हो चुका था। तो इसकी जगह हम अब इन्वर्टर कंप्रेसर लगाएंगे। इसका साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये पुराने कंप्रेसर आते थे और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, बिजली की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसकी जगह ये कंप्रेसर लगा रहे हैं। आपको देखने में ये छोटा सा लग रहा है लेकिन ये सेम कैपेसिटी का कंप्रेसर है। इसको हम लगाएंगे और प्रॉपर वर्क करके कूलिंग करा के आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे बॉक्स जो हैं वो फिट हो चुके हैं। दूसरा खाना भी आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर बॉक्स फिट हो चुके हैं। कंप्रेसर वगैरह हमने इसमें फिट कर दिया था, गैस वगैरह चार्ज हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से कूलिंग कर रहा है। मैं कंप्रेसर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं फ्रीजर बाहर की बॉडी से भी बिल्कुल प्रॉपर रिपेयर हो चुका है। ये हमारी वर्कशॉप है जो कि पाकिस्तान की सिटी लाला मूसा में मौजूद है। ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। हमारे यहाँ तमाम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके नीचे हमने प्रॉपर टायर वगैरह भी लगा दिए थे। ये प्रॉपर इजीली एक हाथ से मूव कर रहा है। ये हमने इसमें यूज्ड कंप्रेसर लगाया था, इन्वर्टर कंप्रेसर। तो ये देखें प्रॉपर कूलिंग कर रहा है और ये इन्वर्टर बन चुका है। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और गाइज दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो इन्वर्टर कंप्रेसर का फ़ायदा ये होता है कि बिजली की कंजम्पशन जो है वो बहुत कम हो जाती है।